नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज तो काफ़ी हैवी डे रहा है बाजार के लिए। बहुत अपडेट्स भी मैंने शेयर करी हैं। मैं आप सभी के साथ दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि कल बजट तो आज निकल गया, लेकिन कल भी बजट का एक्शन आपको पूरा दिखेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एफआईआईज, क्योंकि आज एफआईआईज ऑफ थे। ऑफ इसलिए था क्योंकि संडे था, दुनिया भर के बाजार बंद थे, सब कुछ बंद था, केवल इंडियन मार्केट्स ओपन था क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा दिन था बजट। अब एफआईआईज को ना इतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं है इंडियन मार्केट की। उन्होंने कहा होने दो, जो होगा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो देख लेंगे, वरना मंडे को करेंगे जो करना है। तो एफआईआईज को हम लोग चाहते थे कि वापस बुलाया जाए भारतीय बाजार में। कैश मार्केट में लगातार सेलिंग सेलिंग सेलिंग, परेशान हो गए हैं हम लोग। बाजार बढ़ नहीं पा रहा है। इंडेक्स लेवल पे निफ्टी हाईस के पास है, लेकिन पोर्टफोलियो झांक कर देखो तो 30% नीचे है। ये सब इसलिए है क्योंकि एफआईआईज भर भर के बेच रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये लगा रहा था बाजार की सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे एफआईआईज अट्रैक्ट करेंगे, वापस से भारतीय बाजार एफआईआईज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जरूर हो गया कि एफआईआईज को ट्रेडिंग से भी दूर जाना पड़ जाए अब, कि यहां ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एफआईआईज की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अब कैपिटल मार्केट में ना डीआईआईज काफी स्ट्रांग हो गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी ये बता रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआईआईज का मार्केट में ज्यादा पैसा है एफआईआईज के मुकाबले, क्योंकि रिटेल एसआईपी लगातार करता जा रहा है, तो डीआईआईज के पास पैसा है। पहले जो 3-4% टोटल इनकम का इन्वेस्टमेंट में जाता था इन्वेस्टर्स का, अब 10-15% जा रहा है। पहले जो डिपॉजिट्स ज्यादा रहते थे बैंक में, अब डिपॉजिट्स नहीं रखता कोई, इन्वेस्ट कर देता है। ये सारी चीजें जो इंडिया में चेंज हुई हैं, उसने डीआईआई को बहुत मजबूत बना दिया। लेकिन ये बिल्कुल मत भूलो, आपको एफआईआईज की जरूरत है। जो डीआईआईज है उसके पास जो रिटेल का पैसा है, रिटेल बहुत ही इमोशनल है। उसे जब पैसा नहीं बनता दिखेगा ना, वो खुद भी जाएगा बाजार से, 4 लोगों को और लेके जाएगा अपने साथ कि बेकार है, मत कर, चल। ये होता है हमारे देश में, तो वो भी समझ में आना चाहिए। अब कब आएगा पता नहीं। एक एक करके मैं डेटा पॉइंट शेयर करता हूं कल के लिए। बजट का अब नो डिस्कशन। सबसे पहले एफआईडीआईज, संडे है लेकिन आज बाजार खुला तो डेटा तो आएगा ही। डेटा आया भी है दोस्तों, लेकिन कुछ खास नहीं आया है, ज्यादा बड़ा डेटा है नहीं एक्चुअली में। एफआईआईज ने 588 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज ने सेलिंग करी है 682 करोड़ की। दोस्तों, आप एक चीज नोटिस करो, 2 दिन से डीआईआईज का लगातार सेलिंग फिगर आ रहा है। इंपॉर्टेंट समझिएगा मेरे वर्ड्स की, जो ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है। 2 दिन से लगातार डीआईआईज का सेलिंग फिगर आया है। 106 दिन बाद आया था फर्स्ट टाइम सेलिंग फिगर फ्राइडे को, आज फिर सेलिंग फिगर है। और 2 दिन ही हुए हैं जब सिल्वर क्रैश हुआ है। क्या मैं ये जज कर सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इतने दिनों से जो लगातार बाइंग हो रही है डीआईआईज की तरफ से, इसमें रिटेल की तरफ से सिल्वर के फंड्स में इन्वेस्ट था और वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फंड से या ईटीएफ खरीदती थी और बाइंग फिगर आता था? पॉसिबल है ना? या फिर अब ऐसा है कि सेलिंग इतनी ज्यादा सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि डीआईआईज का फिगर सेलिंग हो रहा है? क्योंकि 2 दिन कंसिस्टेंटली सेलिंग फिगर और दोनों दिन सिल्वर का ईटीएफ क्रैश हुआ है। तो पॉसिबल है, मेरा ये अपना दिमाग है, बट अभी इसको मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फैक्ट्स तो है नहीं है। ये मेरा अपना व्यू बन रहा है, ऐसा जो मैंने डिस्कस किया। कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने बेचा है, बट ज्यादा बड़ा नहीं बेचा है लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1565 करोड़ की सेलिंग करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1800 करोड़ की सेलिंग करी है और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने 10,300 करोड़ की बिकवाली करी। अब इंडेक्स ऑप्शन तो छोड़ दो, बाकी चारों तरफ सेलिंग जो है वो डराने वाली है। कैश मार्केट में एफआईआईज भी बेच रहे हैं, डीआईआईज भी बेच रहे हैं, फ्यूचर इंडेक्स भी बेच रहे हैं और फ्यूचर स्टॉक्स भी बेच रहे हैं। तो ये अच्छे फिगर नहीं है। कल देखना होगा कि एफआईआईज जो एसटीटी पे टैक्स बढ़ाया गया, एसटीटी जो बढ़ाया गया है, टैक्स तो नहीं, एसटीटी ही अपने आप में एक टैक्स ही है, वो जो बढ़ाया गया है उस पर एफआईआईज कैसे रिएक्ट करते हैं। बाजार में वो लिक्विडिटी कम होती है एफएनओ को लेकर, एक साथ तो नहीं होगी, अप्रैल से तो एसटीटी लागू होगा, ये बदला हुआ, बट रिएक्शन कहीं ना कहीं समझ में आएगा हमें।
Q3 के नंबर्स भी बहुत सारे आए हैं जिनको आज हमने टोटली अवॉइड कर दिया, तो वो भी स्टॉक्स हैं जो कल रिएक्ट करेंगे, एक एक करके मैं अपडेट दे दूं। उससे पहले निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी आज 24,825 पे बंद हुआ है, 25,000 के नीचे कंफर्टेबली, और नीचे 24,571 तक गया। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों 24,750 800। अगर ये 50-75 पॉइंट की रेंज कल ब्रेक हुई तो आप सीधे 24,650 600 की तरफ चले जाओगे, और अगर आप 25,000 के ऊपर आ गए कल तो फिर ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट आया चला गया, जो करना था कर दिया, अब बजट ठीक है, चलने दो ऊपर, ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कल 25,000 के ऊपर निफ्टी, और अगर 24,750 के नीचे गया तो मैं 150 से 200 पॉइंट की फर्दर गिरावट देखता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं रिजल्ट स्पेसिफिक। तो Q3 में किस किस के नंबर्स आए हैं डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एलन बेरी इंडस गैसेस के नंबर्स आए हैं। नंबर्स वीक लग रहे हैं दोस्तों, हर एक फ्रंट पे अगर आप देखो तो नंबर्स वीक है। मुनाफा अच्छा आया है, रेवेन्यू अच्छा है, मार्जिन्स बहुत ज्यादा टूट गए हैं और इसीलिए कामकाजी मुनाफा भी टूटा है। तो ऑपरेशनल बेसिस पे खराब है, टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी है। FL3I इंडिया के भी नतीजे आए हैं और इसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों। विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर्स आए हैं, नंबर्स इसके भी अच्छे दिख रहे हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। स्टोव क्राफ्ट के नंबर आए हैं, इसके नंबर्स दोस्तों वीक लग रहे हैं, बेकार हैं, बहुत बेकार। RR काबेल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं, नंबर्स वीक लग रहे हैं दोस्तों, काफी वीक हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर काफी अच्छे लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। CDSL के भी रिजल्ट्स आए हैं और वीक नंबर है, मार्जिन्स काफी हेवीली टूटे हैं, एबिटा सिमिलर रहा है, मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है और रेवेन्यू भी हल्का सा बढ़कर आया है, बट मार्जिन्स में ड्रॉप है। स्टर्ट्स एसेसरीज रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, रेवेन्यू बढ़ गया है, मार्जिन्स बढ़ गए हैं, एबिटा बढ़ गया है, मुनाफा भी बढ़कर ही आया है, तो पॉजिटिव है। IQ टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं, इसके नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। गेल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स की बात करी जाए तो वीक नंबर है, मुनाफा घटा है, रेवेन्यू घटा है, मार्जिन्स घटे हैं, एबिटा भी घटा है। IDFC फर्स्ट बैंक, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज, रत्नवीर प्रिसीशन, सीएसआई पेपर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे, रिएक्शन देंगे कल अपने नंबर्स पे। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कौन सा है? सबसे पहले Hyundai मोटर्स, इंडस टावर, PV फिनटेक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, UPL, थर्मेक्स, हनीवेल ऑटोमेशन, एथर एनर्जीज, नेक्सस सिलेक्ट, सिटी यूनियन बैंक, चारैट होटल्स, टाटा केमिकल्स, वेंटिव हॉस्पिटल्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, प्रदीप फॉस्फेट्स, आरती इंडस्ट्रीज, AB लाइफस्टाइल, एक्जो नोबल, श्रीराम पिस्टन, रेलटेल कॉर्पोरेशन, कोरोना रेमेडीज, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, महिंद्रा लाइफ, कैंपस एक्टिववेयर, ट्रांसरेल लाइट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे कल आपको। वन मोर थिंग दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं इस समय, कल 2 फरवरी है, ऑटो कंपनीज भी अपने अपडेट शेयर करेंगी, वो भी स्टॉक सेक्शन में रहेंगे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।